Hello, once again, welcome on Nurses the Rising Star online platform. Today we are discuss about the next topic of review of literatures or ROL source of रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स की जो लास्ट हमारी क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था स्पेशली किसके बारे में, डेफिनेशंस के बारे में, इंट्रोडक्शंस के बारे में, पर्पज एंड इम्पोर्टेंस के बारे में। आज जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी स्पेशली फोकस करेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर के किस पे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के सोर्स पे। किसके ऊपर फोकस करने वाले, सोर्स के ऊपर। किसके, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के सोर्स से आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली कि क्या क्या ऐसे सोर्स होते हैं जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो उनके जो भी स्पेशली सोर्स है, जैसे प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, नॉर्मली टू टाइप्स के सोर्स होते हैं हमारे रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए। प्राइमरी सोर्स की जैसे फर्स्ट हैंड डेटा भी बोल सकते हैं कि जिसके पास इंफॉर्मेशन है, जिसने जो काम किया है या उसी के द्वारा लिखा हुआ है, तो वो अगर इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उसको बोलेंगे हम प्राइमरी। और सेकेंडरी किसी अदर पर्सन से। अब प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स से डेटा लेने के अलग अलग कुछ तरीके हैं या कुछ अलग डिफरेंट सोर्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। उन सभी के बारे में इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज की हम इस क्लास में। फर्स्ट वन बात करते हैं सोर्स। फर्स्ट वन क्या है, सोर्स ऑफ द लिटरेचर रिव्यू। सोर्स ऑफ द लिटरेचर रिव्यू या जो पर्टिकुलर जैसे वर्ड आ रहा है यहाँ पर क्या, सोर्स। और सोर्स का सिंपल से सिंपल वर्ड में बोले तो ओरिजिन्स। सिंपल से सिंपल वर्ड में बोले तो ओरिजिन्स। क्या बोलोगे, ओरिजिन्स। कि पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है कहाँ से क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रखी है, उन्हीं को क्या बोल देंगे हम, सोर्स बोल देंगे। कि ऐसी पर्टिकुलर थिंग्स जहाँ से हम क्या ले रहे हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन से लेकर आ रहे हैं, किसी प्लेस से, किसी पर्सन से या किसी थिंग्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन से है, उसके पर्टिकुलरली कैन बी रिव्यूड फ्रॉम द टू मेन सोर्स। की जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है उनको हम रिव्यू कर सकते हैं कितने सोर्स से, टू सोर्स के द्वारा। और टू सोर्स कौन से हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया। फर्स्ट वन प्राइमरी। फर्स्ट वन क्या है, प्राइमरी। फर्स्ट जो सोर्स है आपका क्या है, प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स का मतलब सिंपल से वर्ड में बोल देता हूँ, फर्स्ट हैंड डेटा। फर्स्ट हैंड डेटा कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन है जिसने कोई भी काम किया है, कोई भी इंफॉर्मेशन उसके पास है, कोई भी रिसर्च उसने की है, और उसी से जाकर के हम इंफॉर्मेशन ले या उसके द्वारा जो पब्लिश की गई रिसर्च वगैरह है या बुक्स वगैरह है, उसी से अगर इंफॉर्मेशन से लेते हैं हम, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट हैंड डेटा या प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स किस चीज के, डेटा के। नेक्स्ट वन जो हमारा सेकेंड सोर्स है वो कौन सा होगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी सोर्स क्या सोर्स होगा, सेकेंडरी सोर्स। और सेकेंडरी सोर्स बोले तो सिंपल से अदर वर्ड थिंग्स में सेकेंड हैंड डेटा। सेकेंड हैंड डेटा कि जहां से क्या इंफॉर्मेशन मिले, कि जो फर्स्ट सोर्स है वो अवेलेबल। एक बात पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स क्यों यूज रहते हैं। प्राइमरी सोर्स हमेशा जब भी रिसर्च वगैरह करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी या सबसे वैलिड जो डेटा हमें कहाँ से मिलेगा या इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, इससे मिलेगी प्राइमरी डेटा से। कहाँ से, प्राइमरी। और उसके बाद में जो इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, कि प्राइमरी में भी कभी पॉसिबल है कि वो पर्टिकुलर पर्सन से जिसने कुछ डिस्कवर किया था, कुछ आइडेंटिफाई किया था या किसी चीज़ के बारे में वो जानता था, वो हमें नहीं मिल रहा है या एट प्रेजेंट में वो अवेलेबल नहीं है, तो उसने किसी पर्टिकुलर थिंग्स को या दूसरे पर्सन को वो इन्फॉर्मेशन से बताई हो, या दूसरे पर्सन से, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरव्यू लेते हैं, पर्टिकुलर पर्सन का इंटरव्यू या राइट डाउन कर रहे हैं उसके बारे में या बुक पब्लिश कर रहे हैं, तो फिर उस सेकेंडरी सोर्स में हमें जाना होता है। बाकी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, प्राइमरी डेटाज को। तो ये थे हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, या सेकेंड हैंड डेटा भी बोल सकते हैं इसको, सेकेंड हैंड डेटा। तो ये थे हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स। कौन से सोर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स। टू टाइप्स के नॉर्मली सोर्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बोले तो फर्स्ट हैंड और सेकेंडरी बोले तो सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन की, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन दूसरे पर्सन से जिसका उससे पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्टली उसने किसी ने उसको बताया है, किसी से उसने पूछा है या कहीं से उसने इंफॉर्मेशन ली है, देन आफ्टर वो उसके बारे में जानता है। तो ये थे नॉर्मली हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स किसके, डेटा के। अब जो क्या है, मेन सोर्स फ्रॉम वेयर द लिटरेचर्स कैन बी रिसर्च आर एज फॉलोइंग। कुछ ऐसे सोर्स जहां से हम क्या कर सकते हैं, जो डेटा है या लिटरेचर्स, रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स है या इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। तो इसमें नॉर्मली बेसिक से अगर बात करें सोर्स की, तो इसमें टू टाइप्स के सोर्स होते हैं। बेसिकली कितने टाइप्स के सोर्स होते हैं, टू टाइप्स के सोर्स।
जैसे फर्स्ट वन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, और इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ फर्स्ट वन ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सोर्स होता है, सेकंड होता है आपका प्रिंटेड सोर्स। प्रिंटेड सोर्स की रिसर्च या रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स के लिए हमारे पास क्या है, मेन प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स होता है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी में भी हम किस वे से क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन से ले सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट वन है इलेक्ट्रॉनिक सोर्स और सेकंड वन है प्रिंटेड सोर्स। जैसे इनका नाम आपको मालूम चला होगा या आपको नाम दिखाई दे रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप में माइंड में आइडिया आया होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया वगैरह का इनका उपयोग करें, या मोबाइल फोन, सेल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का उपयोग हमें यहाँ पर करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कोई ना कोई डायरेक्ट इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे ऑनलाइन सर्च करते हैं गूगल पे, याहू पे, जो भी सर्च हम करते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, उस टाइप के सोर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स। इसके बाद में नेक्स्ट वन है प्रिंटेड सोर्स, और प्रिंटेड का मतलब सभी जानते हैं हम, प्रिंट लिखा हुआ, रिटर्न में कोई भी बुक्स वगैरह हो या पब्लिश किया हुआ कोई भी थीसिस वगैरह हो, रिटर्न मटेरियल, तो वो क्या होगा, प्रिंटेड सोर्स। टू टाइप्स का होगा, प्राइमरी में सोर्स में इलेक्ट्रिकल सोर्स और प्रिंटेड सोर्स। अब इन दोनों से भी हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी रूप से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन हम इन डिटेल में पढ़ेंगे किसके बारे में, हमारे इलेक्ट्रॉनिक सोर्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक सोर्स जनरल लिटरेचर सर्च कैन बी कंडक्टेड थ्रू द सर्च इंजन। सर्च इंजन आपने काफी बार सुना होगा, सर्च इंजन जैसे गूगल वगैरह है, याहू वगैरह, ये क्या है, सर्च इंजन से एक पर्टिकुलर बेस प्रोवाइड करते हैं, उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में डिस्कवर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। तो वो ये आपके याहू सर्च पे जाकर के हम याहू पे सर्च कर सकते हैं, google.com पे जाकर के सर्च करते हैं, एमएसएन सर्च, लाइको सर्च, वेब क्रेवल, एल्टा जो है, इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वगैरह क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इन साइट पे जा करके। क्या कर सकते हैं, इन साइट पे जाकर के क्या कर सकते हैं, हम इस सर्च इंजन के थ्रू पर्टिकुलर साइट को हम सर्च करेंगे। जैसे पर्टिकुलर साइट्स वगैरह हैं जिन पे पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल मिलता है। जैसे अगर इन साइट्स की बात करें उससे पहले जैसे सिंपल सा मैं बताऊं, हम जैसे ही क्या करते हैं, RUHS सर्च करते हैं, तो RUHS जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ द हेल्थ साइंस है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, एग्जाम का पैटर्न, कब एग्जाम होने वाली है, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन। इसी प्रकार INC सर्च करते हैं तो INC की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, RNC सर्च करते हैं तो RNC की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसी प्रकार ये पर्टिकुलर कुछ साइट्स हैं जिनको अगर गूगल, याहू वगैरह पे इन पे सर्च करेंगे सर्च इंजन पे, तो इनमें क्या है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या यहाँ बात कर रहे हैं, या यहाँ से इन सब्जेक्ट से हमें क्या मिलेगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर मिलेगा, कि जो लिटरेचर्स रिव्यू चाहिए या रिसर्च से रिलेटेड कंटेंट हमें यहाँ से आसानी से मिल जाएंगे। तो फर्स्ट वन है आपके जैसे सीनाल, फर्स्ट वन बाय वन जो ये नॉर्मल सी साइड है, सीनाल का मतलब होता है कम्युनिटिव इंडेक्स ऑफ द नर्सिंग एंड एड हेल्थ लिटरेचर्स की, नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी जो डेटाज वगैरह हैं, इंफॉर्मेशंस वगैरह है रिसर्च से रिलेटेड, वो हमें यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट वन है मिड लाइन, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइव्ड सिस्टम्स ऑनलाइन। ये भी एक पर्टिकुलर साइट है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पबमेड हुआ, ब्रिटिश नर्सिंग इंडेक्स हुआ, मिड लाइन प्लस हुआ, रजिस्टर ऑफ द नर्सिंग रिसर्च, सिग्मा थीटा और इंटरनेशनल हॉनर सोसाइटी ऑफ द नर्सिंग हुआ, इस साइट से भी हम ले सकते हैं। कोरेंस डेटाबेस ऑफ द सिस्टम्स रिव्यू, इरिक जो है, इरिक क्या है, एजुकेशनल रिसर्च इंफॉर्मेशन से सिस्टम्स की एजुकेशन रिसर्च रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम इरिक पर्टिकुलर, जैसे अभी मैंने RUHS बताया उसी प्रकार जैसे ERIC हम सर्च करेंगे गूगल या याहू पे, तो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिलेगी रिसर्च से रिलेटेड, हमें इंफॉर्मेशन वहाँ से अवेलेबल रहेगी। नेक्स्ट वन है ईथो का मतलब बोले तो अल्कोहल एंड अल्कोहल प्रॉब्लम साइंस डेटाबेस, अल्कोहल एंड अल्कोहल प्रॉब्लम साइंस डेटाबेस की जैसे ईथो जैसे वर्ड डिनोट करते हैं हम, ईथो जैसे हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे, हमें मिलेंगे अल्कोहल और अल्कोहल प्रॉब्लम साइंस से रिलेटेड डेटा। कहने मतलब अल्कोहल से रिलेटेड जो भी इश्यूज वगैरह है या उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन डेटाज हैं वो सारे इजी वे में यहाँ पर एथोस पे हमें अवेलेबल होंगे, जब पर्टिकुलर सर्च इंजन के थ्रू इन साइट्स को क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे। नेक्स्ट वन कंटिन्यू बात करें, साइको इन्फो, ये जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने क्या किया, पर्टिकुलरली अपनी साइट्स बना रखी जिसपे क्या मिलेंगे, जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज है, साइकोलॉजिकल इश्यूज, बिहेवियर वगैरह से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह है उनसे रिलेटेड डेटा। नेक्स्ट वन है डिजर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट ऑनलाइन, ये भी एक पर्टिकुलर साइट है डिजर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट ऑनलाइन की, वहाँ पर हमें जो मैक्सिमम डिजर्टेशंस वगैरह है या जो थीसिस वगैरह रिसर्च की हुई है उनको हमें
एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में देखने को मिलेगा। एब्स्ट्रैक्ट सिंपल वर्ड में बोले तो एक पर्टिकुलर जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे एक पर्टिकुलर थीसिस होती है, बुक टाइप की बुक पब्लिश की जाती है, डिजर्टेशंस, लेकिन उस कंप्लीट को हम नहीं पढ़ सकते, तो उसका जो सॉर्ट आउट किया जाता है उसी को नॉर्मल सिंपल से वर्ड में क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन इसके बाद में ऑनलाइन जर्नल्स। कुछ ऑनलाइन जर्नल्स भी अवेलेबल है जो अवेयर करती हैं पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में, जैसे WWE, ऐसे हेल्थ वेब, हेल्थ वेब, मेडिको बायो वर्ड, नर्सिंग वर्ड या knowledge.com, ये पर्टिकुलर जो साइट है, नर्सिंग वीक, ये पर्टिकुलर साइट्स हैं, पर्टिकुलर जनरल की साइट्स है जहाँ से हम ऑनलाइन इन जनरल्स को देख सकते हैं, और इन जनरल्स में जो इन्फॉर्मेशन है रिसर्च के रिगार्डिंग, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ से कैच कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, वहाँ से क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा अदर थिंग्स की बात करें इलेक्ट्रॉनिक सोर्स में, कैंसर लाइट या कैंसर से रिलेटेड लिटरेचर्स हमें यहाँ से अवेलेबल होंगे। कैंसर से रिलेटेड जितने भी लिटरेचर्स वगैरह है, इंफॉर्मेशंस वगैरह है, यहाँ से इजीली हमें क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। अगर इसके बाद में नेक्स्ट एमबेस वगैरह है, तो वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशंस वगैरह ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशंस वगैरह रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद में सीडी रोम बोलते कॉम्पैक्ट डिस्क रीड मेमोरी विद द रिसर्च। तो ये जो जितनी भी साइट्स वगैरह हैं या इंफॉर्मेशंस वगैरह, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इजी वे में कंसीव कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट की, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, या पर्टिकुलर जो सोर्स वगैरह या कोई रिसर्च हम करने जा रहे हैं उससे पहले हमें रिव्यू करना है, या उस पर्टिकुलर रिसर्च को हमें क्या करना है, इजी वे में क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो ये चीज़ें हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ताकि हमारी रिसर्च क्या हो, इजी हो, और वो हमें हेल्प भी करती हैं। इसके साथ साथ में आइडेंटिफिकेशंस भी देती हैं कि इस टाइप की कोई रिसर्च पहले तो नहीं हो चुकी है, कि आप उसको दोबारा रिसर्च करने जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी किसके बारे में, सोर्स के बारे में। कौन से सोर्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स के बारे में। नेक्स्ट वन हम बात करें तो नेक्स्ट वन जो हमारा सोर्स है, फर्स्ट वन हमने पढ़ा था कि किस प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स में किस वे से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा सेकंड वन हमारा प्रिंटेड, और प्रिंटेड बोले तो रिटर्न में कोई भी जैसे बुक्स वगैरह पब्लिश की हुई है वहां से। जबकि इलेक्ट्रॉनिक में क्या करें, तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में बोल सकते हैं, या सॉफ्ट डेटा जो होता है, जबकि प्रिंटेड में क्या होगा, रिटर्न वर्क होगा। उसमें भी फर्स्ट वन क्या है, जर्नल्स। अब जो प्रिंटेड सोर्स में जर्नल्स नॉर्मली टू टाइप से देखते हैं हम, एक नॉर्मली होता है एक नॉर्मल से जो जर्नल्स होता है नेशनल जर्नल्स, और दूसरा इंटरनेशनल जर्नल्स। नेशनल जर्नल्स बोले तो हमारे इंडिया के लेवल पे कुछ जर्नल्स हैं, और इंटरनेशनल बोले तो ओवरऑल कंट्री या वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या उनके जर्नल्स वगैरह हैं वो। और अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनता है कि पर्टिकुलर रिसर्च पढ़ रहे हैं हम, तो रिसर्च जो फर्स्ट जर्नल्स वगैरह है, नाइटिंगेल जर्नल्स थी। और इसके अलावा अगर बात करें तो फर्स्ट रिसर्चर ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट रिसर्चर कौन थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो जर्नल्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन आती है आपकी इंटरनेशनल जर्नल्स, और इंटरनेशनल जर्नल्स में जैसे नर्सिंग रिसर्च है, अप्लाइड नर्सिंग रिसर्च है, एडवांस इन द नर्सिंग साइंस है, क्लिनिकल नर्सिंग रिसर्च है, वर्ल्ड व्यू ऑन द एविडेंस बेस्ड नर्सिंग है, जनरल ऑफ द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर है, अमेरिकन जर्नल्स ऑफ द नर्सिंग है, इंटरनेशनल जर्नल्स ऑफ द नर्सिंग स्टडी है, कनाडियन जर्नल्स ऑफ द नर्सिंग रिसर्च है, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग है, जर्नल ऑफ द नर्सिंग मेजरमेंट, जर्नल्स ऑफ द नर्सिंग स्कॉलर, और ओंकोलॉजी नर्सिंग फॉर्म, स्कॉलरली इंक्वायरी ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस। तो ये जो जर्नल थी बेसिक सी, जैसे नर्सिंग रिसर्च है एक जर्नल है जिस जहाँ पर हमें अब रिसर्च या नर्सिंग से रिलेटेड क्या मिलेगी, इन्फॉर्मेशन, प्रीवियसली कोई भी स्टडीज़ वगैरह की गई है तो उनके बारे में यहाँ से हमें क्या मिलेगी, इजी वे में जानकारी मिलेगी। तो ये थी आपकी फर्स्ट वन नर्सिंग जर्नल्स, अमेरिकन जर्नल्स। कौन सी जर्नल्स थी ये, इंटरनेशनल जर्नल्स। इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट वन है आपकी नेशनल जर्नल्स, और नेशनल जर्नल्स बोले तो इंडिया के लेवल पे या हमारे जो इंडिया कंट्री है यहाँ के लेवल पे कौन सी जो जर्नल्स से चलती है बेसिक्सली, या जर्नल्स हैं किसमें, नर्सिंग रिसर्च में, या नर्सिंग एंड मिडवाइफरी रिसर्च जर्नल्स, इंडियन जर्नल्स ऑफ द नर्सिंग रिसर्च एंड मिडवाइफ, द नर्सिंग जर्नल्स ऑफ द इंडिया, नाइटिंगेल नर्सिंग टाइम्स, इंडियन जर्नल्स ऑफ द नर्सिंग स्टडी। तो ये जर्नल्स थे जो क्या करती हैं, हमें मिलती हैं हमारे यहाँ इंडिया में अवेलेबल हैं,
नर्सिंग जनरल्स। इसके बाद में अदर थिंग्स की बात करें, जनरल्स के अलावा हम डेटाज कहाँ से ले सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि डेटा क्या कर सकते हैं, बुक्स वगैरह से भी ले सकते हैं या प्रिंटेड मटेरियल से लेना है प्रिंटेड में, तो वो जनरल्स भी होती हैं। वो भी क्या थी, प्रिंटेड थी। जो पहले पढ़ा हमने वो क्या थी, ऑनलाइन जो अवेलेबल थी, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल थी, हार्ड कॉपी नहीं, जबकि इनकी हार्ड कॉपी बोल सकते हैं अवेलेबल है। रिसर्च रिपोर्ट की पर्टिकुलर पर्सन है जिसने क्या की है, रिसर्च परफॉर्म की है, उसकी रिपोर्ट के बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा आज वहां से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वन है अब अनपब्लिश डिजर्टेशंस एंड थीसिस। कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं कि जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि मेन मनी मटेरियल वाला इश्यू है या अदर कोई इश्यूज आ गया रिसर्च में, वो रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो वहां से भी क्या कर सकते हैं, अनपब्लिश है कि रिसर्च हो चुकी है लेकिन प्रॉपर तरीके से या कुछ लीगल की वजह से प्रॉब्लम से आ गई, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, वहां से भी डेटा ले सकते हैं। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, पत्र एंड पत्रिका, कोई भी मैगजीन्स वगैरह है, न्यूज़पेपर वगैरह जैसे डेली न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं या उस समय के किसी पर्टिकुलर हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं, तो उस समय के कोई न्यूज़पेपर वगैरह है, वहाँ से भी हम डेटा ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सोर्स रिव्यू कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर एंड प्रोसीडिंग, कॉन्फ्रेंस पेपर की जैसे पर्टिकुलर बार बार में हर जब भी कोई रिसर्च वगैरह होती है, कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, सेमिनार वगैरह होती है, तो उन कॉन्फ्रेंस के जो डेटाज वगैरह हैं, डेटा शीट्स वगैरह हैं, वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, हम इन्फॉर्मेशन से ले सकते हैं। एनसाइक्लोपीडिया एंड डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया और जो डिक्शनरीज वगैरह होती हैं उनसे भी क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। और लास्ट वन है आपका बुक्स की पर्टिकुलर पर्सन है, उसने कोई बुक्स वगैरह लिखी अपनी नॉलेज वगैरह के बेस पे, अपनी रिसर्च वगैरह के बेस पे या किसी पे, तो उस पर भी क्या कर सकते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन से ले सकते हैं। ये बेसिक से आपकी क्या थी, आज की जो क्लास में हमने डिस्कस किया, सोर्स रिव्यू ऑफ लिटरेचर के जो सोर्स थे, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स है, और वो किस टाइप से हम ले सकते हैं, प्राइमरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा, तो उसमें भी टू टाइप थे, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स और प्रिंटेड सोर्स। इलेक्ट्रिकल सोर्स में हम नॉर्मली जो नेटवर्किंग या क्या बोलते हैं इसको, नेट वाले सिस्टम से यूज लेते हैं, मोबाइल वगैरह है या लैपटॉप्स वगैरह, डायरेक्ट किसका, गूगल और याहू जो सर्च इंजन है उनके थ्रू पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर के जो रिसर्च से रिलेटेड है वहाँ से हम डेटा लेंगे। प्रिंटेड में क्या होता है, प्रिंटेड मटेरियल होता है, बुक्स वगैरह हो सकती है, मैगजीन वगैरह हो सकती है, न्यूज़पेपर हो सकती है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वन है, स्टेप्स वगैरह रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स की, वो हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।